Hello students, good morning. How are you? I think you all are good at your homes. I'm also good, and in today's class I'm going to explain your tense number 3, which is present perfect tense. इससे पहले मैं आपको 2 टेंसेस और करा चुकी हूँ जो कि हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हल्का सा उसको रिकैप करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो मैंने आपको जैसे बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था वी यूज V1 with the s or es, means we have to add s or es in the first form of the verb with the singular subject। and आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अब हमें s for sun को याद ना रखकर हमें किसको याद रखना है? हम बचपन में याद करा था ना, A for apple, B for ball। अब हमें A for apple, B for ball नहीं याद रखकर S for sun नहीं याद रखकर याद करना है S for singular। ये मैं आपको जब तक टेंसेस कराऊंगी हर वीडियो में मैं आपको रिपीट कराऊंगी जिससे कि आपकी माइंड में ये सेट हो जाए। S for singular, and singular means he, she, it and one noun। singular means he, she, it and one noun। और एस की फ्रेंडशिप किससे है? ही से, शी से, इट से, वन नाउन से। मीन्स एस की फ्रेंडशिप इज से है, एस की फ्रेंडशिप हैज से है, एस की फ्रेंडशिप वॉज से है, एस की फ्रेंडशिप डज से है। देखिए लास्ट में एस 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 एस। बहुत ईजी है यूज करना इन चीज़ों को। किसके साथ एस यूज, किसके साथ हैज यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। किस सेंटेंस में? एफर्मेटिव सेंटेंस में। एंड व्हेन वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस देन वी यूज डज। क्या यूज करते थे तब हम? वी यूज डज। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में कि कॉन्टिन्यूअस का नाम लेते ही माइंड में आना चाहिए आईएनजी फॉर्म। यहाँ तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट है तो इज एम आर के साथ, पास्ट है तो वॉज वर के साथ, एंड फ्यूचर है तो विल बी एंड शैल बी के साथ। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसके साथ होती है? इज, एम एंड आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है ना। एस या यस वर्ब में अगर गोज है तो गोज किसके साथ आएगा? ही के साथ आएगा, आई के साथ आएगा। आई के साथ नहीं होगा। आई दिखता तो सिंगुलर है बट है नहीं। बस आई की फ्रेंडशिप एक जगह सिंगुलर चीज से है, वो है वॉज से। क्लास समझ में आया इतना आपको? मैंने रिमाइंड करा दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको चीज एक बताई थी कल कि जब हम कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होता है आईएनजी फॉर्म। Continuous means ing form। और perfect means only perfect पूछ रहे हैं। Perfect means third form and third form। Continuous को क्या याद करना? ing form मतलब 3 टेंस होंगे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे? उसको तीनों को याद कर लेंगे। ing form। और जब बढ़ेंगे हम परफेक्ट की तरफ तो क्या बोलेंगे? थर्ड फॉर्म। तो इससे माइंड में हमारे बैठ जाएगा। मतलब हम जब कभी भी परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, आदर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वी हैव टू यूज ओनली थर्ड फॉर्म इन दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम यूज करते हैं वी यूज हैज और हैव विद वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ विद वी थर्ड। 1 2 3 विद वी थर्ड। वी यूज हैज एंड हैव विद वी थर्ड। अब बताइए हैज किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ यूज करेंगे? हैज के लास्ट में क्या दिख रहा है? एस। हैव के लास्ट में एस तो नहीं दिख रहा है। मीन्स वी हैव टू यूज हैव विद प्लूरल एंड हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एंड व्हाट आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया था। ही, शी, इट एंड वन नाउन आर कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें ही यूज करना। वन नाउन में कौन आ जाएगा? रोहन, सोहन, गीता, सुनीता, ऑनेस्टी,
कोई भी फीलिंग मन की आपकी एंगर, ठीक है, कोई भी फ्लावर नेम रोज, कोई भी एनिमल नेम लॉयन, और वन नाउन में कोई भी एक नाम किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एनी इमोशन, एनी डे, एनी मंथ, मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं भी तो एक नाउन हूँ ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इतना समझ में आ गया आपके। नाउ वी कम ऑन द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो परफेक्ट में आपको क्या याद रखना है, परफेक्ट टेंस में क्या याद रखना है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। सो द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज what is the sentence formation of affirmative sentence? We have to write subject first, then we have to use has or have, then we third, eighth मत समझिएगा इसको, we third, okay, ऐसे लिख देती हूँ, we third, and we third means verb की third form, and then object, ठीक है। This is the sentence formation of affirmative sentence. Now take an example. He dash won the prize, you dash insulted me. He dash won the prize, first and second. You dash insulted me. So we have to use has or have in these sentences according to our subject. If our subject is singular, then we use has. If it is plural, then we use have. तो हमने क्या करा, ही देखा, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आता है, he, she, it and one noun means he is a singular subject. So what we use, क्या यूज करते हैं हम ही के साथ, has, क्योंकि एस वालों की फ्रेंडशिप सिर्फ किससे है, सिंगुलर से। तो we use has, he has won the prize, and you is not a singular subject, it is a plural subject, so we use have with you. Understood class? Now come on the next formation, which is of negative sentence. Negative sentences. नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम आई का, एक लेते हैं वी का, ओके। तो आई डैश, आई डैश, देखिए थर्ड फॉर्म आई है वॉन, थर्ड फॉर्म आई इंसल्टेड, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा रीड, रेड, रेड, ये रीड मत समझना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है रीड की वो सेम होती है। तो आई डैश रीड द बुक, वी डैश टेकन द डोज ऑफ मेडिसिन, MEDICIN। यहाँ पर नॉट भी यूज़ करेंगे ना, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट रह गया था लिखने के लिए, मैं लिख देती हूँ फिर से। हाँ, तो क्या करना है हमें, हम किसके साथ यूज़ करेंगे, किसके हैज़ और किसके साथ यूज़ करेंगे, हैव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ हैज़, एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ हैव। एंड व्हाट इज आई is a singular subject or plural? As for singular means he, she, it and one noun. Singular का नाम लेते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए, he, she, it and one noun, and I is a plural subject। दिखता तो सिंगुलर है पर है नहीं, सिर्फ एक जगह सिंगुलर है, इसकी फ्रेंडशिप सिंगुलर वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ was से है, because if we use were with I then it
इट विल बी टेकन एज एन इमेजिनेटिव वे। एक इमेजिनेटिव वे में, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में, दैट इफ वी यूज वर विद आई, दैट जस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं अगर एक, तो आई विश आई वर अ प्रिंसेस, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। मैं यहाँ पर विश कर रही हूँ, तभी मैंने यहाँ पर आई के साथ, जब हम विश का सेंस में यूज करते हैं तभी हम वर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई क्या है हमारा मैंने बताया था ना आपको, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स सिंगुलर का नाम लेते ही दिमाग में बस एक चीज हमेशा आगे तक क्लिक होना चाहिए, ही, शी, इट एंड वन नाउन। तो आई हमारा सिंगुलर नहीं है, आई इज प्लूरल, सो वी यूज हैव विद आई, एंड वी इज ऑल्सो अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज हैव विद वी। ओके क्लास, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and note it down in your notebook. Okay, now come on the third type of sentences, which are interrogative sentences. And in interrogative sentences there are two types. First one is starting with an auxiliary verb, and the other one start with a WH word. WH वर्ड में बता चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं, व्हाट, whom, whose, when, how, where, whom, इस तरीके के जितने भी WH से जो स्टार्ट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे WH वर्ड। सो फर्स्ट टाइप में क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, has or have, we have to write in the starting of the sentence, then subject, then we third, and then object. Okay class, this is first type, and the other one is we have to write WH word on the starting of the sentence, then has and have, has or have, then subject, then we third plus object. Okay, done. कुछ नहीं करना होता WH वर्ड में, बस हमें सेम फॉर्मूला के साथ WH वर्ड को स्टार्टिंग में सेंटेंस के लिख देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन द प्रीवियस वीडियो? क्या आप प्रीवियस वीडियो इंग्लिश की देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, बताइए। तो यहाँ पर चुके हैं का सेंस निकल कर आ रहा है, हैव यू सीन द प्रीवियस वीडियोज ऑफ इंग्लिश? पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने यू के साथ यूज करा है हैव। क्यों यूज करा है? बिकॉज यू इज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज के लास्ट में एस आता है, सिर्फ ये याद करने के लिए है, हैज के लास्ट में एस आता है, इसलिए वी हैव टू यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने दे का एग्जाम्पल आपको नहीं दिया है, क्या यूज करेंगे? विद दे। बोलिए जल्दी से। हैव, वी यूज हैव विद दे। अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है हमारा WH वर्ड वाला, एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर, हैव आएगा, हैज आएगा। अब आप ये बताइए मुझे, वेयर हैव या फिर हैज? Where has you seen my brother या where have you seen my brother? क्या आएगा यहाँ पर? Has आएगा या have? भाई you क्या है? You is a plural subject and with plural we use have not has, because have is used with plural subject and has is used with singular subject.
You can take a screenshot of this. सो प्रेजेंट आपको प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने 3 टेंसेस करे हैं अपनी इस क्लास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट वीडियो क्या होगा हमारा नेक्स्ट टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसको हम समझेंगे। चलिए इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वेयर, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट पर बेस्ड हैं। ओके, वेयर डैश यू डैश योर पर्स, वेयर डैश यू डैश योर पर्स, लूज, LOSE लूज। सेकेंड, डैश शी नॉट यट डैश हर वर्क, dash she not yet dash her work, FINISH finish. Third one is how many sums dash she dash in bracket will write solve. And fourth, my sister dash from mirrored yesterday. प्रेजेंटली लिखेंगे, यस्टरडे नहीं लिखेंगे, प्रेजेंटली। हाल ही की बात हो रही है ना रिटर्न होने की, वो तो फिर पास्ट में चला जाएगा, कल की बात हो जाएगी, पुरानी बात हो जाएगी। अभी अभी लौटी है ना। राजू डैश सरोज सिंस 1980। नो, I think 5 are sufficient. One more I will write. She dash in Delhi. She dash in Delhi for 8 years. Live. So what is the rule of present perfect? We have to use has or have according to the subject and V third. तो V third के लिए तो आपको वर्ड दे रखे हैं, रिटर्न RETURN। V थर्ड बनाने के लिए तो आपको वर्ड दे रखे हैं, बट आपको उसके साथ साथ आपका हैज़ या हैव को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर हैविंग वर्ब भी यूज़ करना है ना। तो वेयर डैश यू डैश योर पर्स। अब लूज का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है लॉस्ट, और यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव? बताइए, थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको सोचने के लिए। क्या करेंगे यू के साथ, हैज़ या हैव? हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही शी इट, वन नाउन। यू क्या है, सिंगुलर है? नहीं है ना। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, बताइए जल्दी। हैज़ या हैव? करेक्ट, हैव। अच्छा बताइए, क्या मैंने सही लिखा है? हैव शी नॉट येट फिनिश? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? नो। व्हाई? बिकॉज शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज हैज, and here we use third form of the verb because it is present perfect. In perfect we always use third form
of the verb. How many sums she is singular, then we use has she solved. Third form of the verb solved. My sister dash from the merit presently, तो return. My sister मेरी सिस्टर की बात हो रही है, सिंगुलर है, मेरी बहन एक है, तो माई सिस्टर, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर्स होता तो वी यूज हैव, और यहाँ पर सिस्टर दे रखा है तो वी यूज क्या यूज करेंगे, हैज. माई सिस्टर हैज रिटर्न फ्रॉम मेरठ प्रेजेंटली. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. राजू हैज नोन. हैज क्यों यूज करा, राजू सिंगुलर है ना, मैंने बताया था ना, वन नाउन है ना राजू, टू नाउन्स थोड़ी है, राजू एंड सरोज थोड़ी है, खाली राजू है. तभी राजू हैज नोन, सेकेंड फॉर्म ऑफ नो इज नोन, सेकेंड इज नोन. शी सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज हैज विद इट, एंड लिव के लिए हम यूज कर देंगे लिव्ड. ठीक है, यूज कर लिया ना हमने, हैज हैव का यूज कर लिया और थर्ड फॉर्म लिख दी. वेयर हैव यू लॉस्ट योर पर्स, हैज शी नॉट येट फिनिश्ड हर वर्क. How many sums has she solved? Okay, my sister has returned, Raju has known, she has lived. I think ये तीनों टेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए. मैंने आपका आज रिवीजन भी करा दिया और साथ के साथ आपको एक टेंस समझा दिया और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज भी करा दी. अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली. और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.